उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए संख्या दिया गया है, जिस प्रकार 4 8 से संबंधित होगा प्रश्नवाचक केंद्र पे कौन सी संख्या आएगी। ए बी वाला ऑप्शन, सी सही, सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। तो देखिए आपकी कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार 4 से 8 संबंधित है उसी प्रकार 8 से 35 संबंधित होगा, उसी प्रकार 35 से 51 संबंधित होगा। तो किस प्रकार 176 होगा, 176 से किस प्रकार प्रश्नवाचक केंद्र पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जिस प्रकार 4 से 8 संबंधित है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी संख्या आएगी, आप लोग ट्रिक लगाइए। तो देखिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं ट्रिक, तो इसमें लगाएंगे क्यूब का। तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। जिस प्रकार 27 और प्लस 8 को करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है, 27 8 को जब जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो उसी प्रकार 35 से 51 देखेंगे तो प्लस हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 35 जब करेंगे जोड़ेंगे तो 51 आएगा। तो उसी प्रकार 51 से 176 किस प्रकार से है। तो देखिए हम 5 का क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, 5 का क्यूब करेंगे। तो देखिए 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब 125 होता है। 5 25 25 125, 125 में जब हम 51 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना आएगा, 176 आएगा। 125 में जब 51 को जोड़ेंगे तो 176 आएगा। तो देखिए 176 में किस प्रकार से हम प्रश्नवाचक केंद्र पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6, अब की कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी। देखिए एक क्रम में चल रहा है, 6 आएगी। 6 का क्या करना है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। अब ये क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। 6 छवा का 36, 6 छवा का 36। तो देखिए तो उसमें हम 176 ऊपर लिख कर जोड़ लेते हैं। 176 प्लस 36 तो कितना आएगा, 6 छा 12, 7 3 10, 1 11, 2 1 और 1 हासिल 2, क्या हो गया 212। तो देखिए आपका 212 किस ऑप्शन में दिया गया है, 212 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 212 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 212 प्रश्नवाचक केंद्र पे आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए, संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार a 25 से है उसी प्रकार y a से होगा, और जिस प्रकार l 14 से है उसी प्रकार से कौन सी संख्या आएगी, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो देखिए हम कौन सा ट्रिक लगाते हैं इसमें। तो देखिए हम लगाते हैं, तो देखिए जैसे क्या दिया गया है, वर्णमाला। क्या दिया गया है, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। तो देखिए जिस प्रकार ए एक किस स्थान पे आता है, ए 1 के स्थान पे आता है। ए किस स्थान पे आता है, ए 1 के स्थान पे आता है। ए 1 के स्थान पे आता है, किस स्थान पे, 1 के स्थान पे। और 25 किस स्थान पे आता है, 25 वाई के स्थान पे आता है। 25 वाई 25 के स्थान पे, वाई किस स्थान पे आता है, ABCD में 25 के स्थान पे। उसी प्रकार देखिए एल किस स्थान पे आता है, एल 12 स्थान पे आता है। किस स्थान पे आता है, एल 12वें स्थान पे आता है। तो देखिए 14 किस स्थान पे आएगा, 14 आपका एन के स्थान पे आता है। किस स्थान पे, एन के स्थान पे। तो देखिए प्रश्नवाचक के दर पे क्या हो गया, एन 12 हो गया। तो देखिए जिस प्रकार वर्णमाला में एन 14वें स्थान पे आता है तो प्रश्नवाचक के दर पे आपका एन 12 हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, एन 12 राइट आंसर हो गया आपका। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वृत्त हैं। तो देखिए हम अब वृत्त को क्या करेंगे, गिन लेंगे। क्या करेंगे, गिन लेते हैं। आराम से इसको प्रश्न को सॉल्व करिए, वीडियो को रोक कर सॉल्व करिए सब लोग। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वृत्त हैं, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए तब प्रश्न को लगाइए। तो देखिए हम लिखते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आकृति आपका दिया गया है उसी को वृत्त का गिनना है, उसी में वृत्त को गिनना है। तो देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6
7 8 क्या हो गया, 8 वृत्त हो गया। 9 10वां वृत्त, 11वां वृत्त, 12वां वृत्त, 13वां वृत्त, 14वां वृत्त, 15वां, 16वां, 17वां वृत्त, 18वां वृत्त। तो कितना वृत्त है आपका? 18 वृत्त पूरा आकृति में दिया गया है। कुल कितने वृत्त हैं? 18 वृत्त आकृति में दिया गया है, तो आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सी में 18 आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यदि संख्या 52 17 64 3 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो बनने वाली नई संख्या का बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए अब हम पहले लिख लेते हैं इस संख्या को। 52 17 643, 52 17 643 में सम को 2 जोड़ना है। सम अंक को 2 जोड़ना है और विषम अंक को भी क्या करना है? 2 जोड़ना है। और बाईं ओर की पहली संख्या और दाईं ओर की पहली संख्या को क्या करना है? योग। योग मतलब जोड़ना है। तो देखिए हम जोड़ते हैं। चलिए इस पहले संख्या लिख लेते हैं। 52 17 6 43 43। देखिए लिख लेते हैं, लिख लिए हम ना। अब चलिए देखते हैं उसमें क्या करेंगे। अंक में 2 जोड़ा जाए, सम अंक में 2 जोड़ा जाए। तो देखिए आपका सम अंक 2 है, तो 2 में 2 जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और फिर देखिए 6 है आपका, क्या है? 6 है। तो देखिए 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 4 में जब 2 जोड़ेंगे, क्या है? 4 2 सम संख्या है, तो उसमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या पढ़िए, फिर प्रश्न को आगे पढ़िए। तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। अब जितना विषम अंक है उसमें भी 2 जोड़ लेते हैं। देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। अब 1 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। तो 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। उसी प्रकार 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो देखिए अब क्या कर रहा कहा है, तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक, बाईं देखिए यहाँ इधर है बायां, इधर है दायां। क्या है? दायां। तो देखिए इधर बायां है, इधर दायां है। तो देखिए अब पहली संख्या क्या है? बाईं ओर की पहली संख्या क्या है? 7 है। पहली संख्या 7 है। तथा उसी प्रकार दाईं ओर से पहली संख्या, दाईं ओर की पहली संख्या 5 है। उसी का योग क्या होगा? अब क्या करना है? पहली संख्या को क्या करना है? जोड़ लेना है। तो देखिए 7 + 5 कितना आएगा? 7 5 12, 7 3 10 2 12। तो देखिए 12 आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 12 आंसर दिया गया है, राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दिए गए आकृति का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए तब जब दर्पण को आकृति की दाईं ओर रखा जाए। तो देखिए आपका दर्पण है, ये क्या है? दर्पण और आकृति। तो आपका इसी दर्पण में बताना है आकृति इस प्रकार कैसे बनेगा। दायां का बायां होता है, सबका विलोम बनाना है आपका, इधर का उधर। तो देखिए आकृति दिया गया है, देखिए हम इसी का उल्टा सेम से बनाते हैं। तो देखिए ये वाला नीचे का मुंह है, तो देखिए हम बनाते हैं। पहले हम एक आकृति बना लेंगे, उसके बाद फिर जब ये वाला मुंह नीचे का है तो हम क्या बनाएंगे? तो नीचे का ही बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे? ये वाला आकृति बनाते हैं, बीच वाला जो है। तो इसको बना लेते हैं। तो देखिए प्रेस दर्पण को देखिए सही से, हाँ इसको बना लेते हैं। फिर अब ये तीर जो है, ये तीर क्या करेंगे? ऊपर का लगा देंगे तीर। तो देखिए आपका राइट है, इस आकृति का राइट दर्पण में ये बनेगा। दर्पण में क्या बनेगा? ये वाला आकृति बनेगा। तो देखिए आपका ये आकृति राइट आंसर है। तो देखिए ये आकृति ए में दिया गया है, नहीं ए में नहीं दिया गया है, बी में दिया गया, हाँ बी में दिया गया है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न क्रम में कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनकी ठीक बाद एक सम संख्या आती है? इसको आप लोग को कमेंट कर ज़रूर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। हम चलिए नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।